टेक्नोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम एक मिनट के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंटरेस्टिंग लॉज के बारे में जानेंगे जिसके बारे में नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत बार हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले हमें रोके रखने के लिए हमारी गाड़ी में से चाबी निकाल लेते हैं। बहुत नॉर्मल साउंड कर रहा है ना, पर क्या आपको पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1932 इसकी परमिशन नहीं देता है। ये लीगली अलाउड नहीं है। कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी गाड़ी में से आपकी चाबी नहीं निकाल सकता। और अगर किसी कारण की वजह से वो आप पे कोई फाइन लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि उनके पास चालान बुक या फिर ई चालान मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको रोका जा रहा है तो वहाँ से भागने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सब इंस्पेक्टर या उनके ऊपर के रैंक वाले जो ऑफिसर्स हैं वो आपकी गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब जब्त कर सकते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल मत करिए। अब अगर ज़बरदस्ती से आपकी गाड़ी की चाबी निकाली जा रही है या फिर आपके डॉक्यूमेंट जब्त किए जा रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो फिर आप कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसपी या डीएसपी के पास अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो कि सिविल एविएशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके रूल्स के हिसाब से अगर आप टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, चेक इन कर लेते हैं, पर एयरलाइंस वालों की वजह से अगर फ्लाइट 2 से लेकर 5 घंटे के लिए डिले होती है तो आप उनसे हक से फ्री मील्स या रिफ्रेशमेंट मांग सकते हैं। और अगर फ्लाइट 6 या 6 से ज़्यादा घंटे के लिए डिले होती है तो फिर आप उनसे उस टिकट का रिफंड या फिर ऑल्टरनेट फ्लाइट में अरेंजमेंट करके देने के लिए बोल सकते हैं। अगर एयरलाइन वाले इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं तो फिर आप उनकी कंप्लेन एयरलाइन वालों से या फिर एयरपोर्ट ऑपरेटर से कर सकते हैं, जिन पर उन्हें 30 दिन के अंदर एक्शन लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप डीजीसीए के पास भी अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। इस पर और जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपको पता है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 15 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि अब से लेकर 31 मार्च 2026 तक अगर आप किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो आपको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, प्लस आपको गुड समैरिटन भी कहा जाएगा क्योंकि आपने उस इंसान की, एक्सीडेंट विक्टिम की 1 घंटे के गोल्डन पीरियड में मदद की। अभी जो गुड समैरिटन का कंसेप्ट है इसे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 134A के अंदर लाया गया था। ये जो गुड समैरिटन्स होते हैं उन्हें पुलिस एक्नॉलेज करेगी, यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से कैश प्राइज दिया जाएगा, प्लस एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और साल भर में जितने भी गुड समैरिटन्स होते हैं उनमें से 10 को चुना जाएगा 1 लाख के एडिशनल कैश प्राइस के लिए। अब नेक्स्ट जो मैं आपको फैक्ट बताने वाली हूँ उसके बारे में बहुत लोगों को पता होता है, पर उसके अगेंस्ट आप क्या एक्शन ले सकते हैं, कहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ये नहीं पता होता। तो ये जानते हैं। तो जनरली आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी दुकान में सामान खरीदने जा रहे हैं तो जो MRP लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको पे नहीं करना होता है। पर जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए तो कूलिंग चार्जेस के नाम पर आपसे MRP के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो ये लीगली अलाउड नहीं है। पता है मुझे कि आपको पता होगा, पर आप कर क्या सकते हैं? तो इसी के रिलेशन में मुझे केस याद आया कि बहुत साल पहले मैंने सुना था कि एक इंसान ने एक चिप्स का पैकेट खरीदा जिसका नेट वेट था कुछ 20-22 ग्राम, पर जब उसने तोल के देखा तो वो 3-4 ग्राम कम था। इसके अगेंस्ट उसने कंज्यूमर फोरम में केस फाइल किया जिसके लिए उसको 1 लाख का कंपनसेशन मिला, प्लस कंपनी पे फाइन भी लगाया गया था। तो अगर कोई भी दुकानदार आपको MRP से ऊपर चार्ज करता है या फिर आपने कोई सामान खरीदा उसमें जो डिटेल्स लिखी गई हैं उससे अलग अगर उसके कंटेंट्स हैं तो आप मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हैं। कहाँ पर? consumerhelpline.gov.in के अंदर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के सेक्शन 36 के अंदर अब कंज्यूमर फोरम जाकर भी उन पर फाइन इम्पोज करवा सकते हैं। एक और बात, अगर आप मान लीजिए सामान खरीदने गए, वहाँ पर उन्होंने बोला कि कैरी बैग चाहिए और आपने कहा हाँ, और फिर वो बोलते कि इसका तो चार्ज लगेगा, तो आपको ध्यान देना है कि क्या उस कैरी बैग में उस ब्रांड का नाम, उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है या नहीं। अगर लिखा हुआ है मतलब वो अपने खुद की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो फिर आपसे चार्ज कैसे लेंगे? तो अगर कैरी बैग में कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है तो वो आपको उसके लिए चार्ज नहीं कर सकते। वहीं अगर वो प्लेन कैरी बैग है तो फिर वो आपको उसके लिए 10 रुपये, 5 रुपये या जैसा भी उसका चार्ज है वो चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद जो लॉ है वो सुन के तो आप हैरान ही हो जाओगे। अगर कोई आपकी गाड़ी की टायर की हवा निकाल देता है या उसे जानबूझकर पंचर कर देता है तो इसकी अगेंस्ट भी आप एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हो IPC के सेक्शन 425 और 426 के अंदर, जो है मिसचीफ के सेक्शंस। और इसके अंदर उस इंसान को 3 महीने तक की जेल की सज़ा हो सकती है। जी हाँ। इसके बाद मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो और खाने के अंदर आपको कोई अनवांटेड सब्सटेंस मिलता है
या कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जिसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते, या अगर आप कंज्यूम कर लेते तो उससे आपको नुकसान पहुंच सकता था। अगर ऐसा कोई सामान मिलता है आपके खाने के अंदर तो आप FSSAI एक्ट के सेक्शन 54 के अंदर एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो उस रेस्टोरेंट के अगेंस्ट और 1 लाख रुपए तक का कंपनसेशन ले सकते हैं। FSSAI की ये पोर्टल है जहां पर जाकर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। तो अगर कोई लेडी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है और किन्हीं रीजन से वो पुलिस स्टेशन खुद नहीं जा पा रही है तो वो इंटरनेट के थ्रू घर से ही कंप्लेंट फाइल कर सकती है, जिसके लिए उसे इस ईमेल आईडी पर एक मेल भेजना होगा और फिर एक पुलिस स्टेशन का स्टेशन हेड ऑफिसर अपनी ओर से एक पुलिस कांस्टेबल उनके घर भेजेंगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। इसके बाद अगर किसी की वाइफ अपने हस्बैंड को अपने बूढ़े माता पिता और रिलेटिव्स को छोड़ने के लिए मजबूर करती है तो इसे मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा और ऐसा होने पर आप अपनी वाइफ से सेक्शन 13 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और लॉज जाने। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके काम आएगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और अपडेट्स पाते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लस ऐसी और इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज फिनोलॉजी लीगल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। That's it for now. See you in the next